Honorable Chairman Shri Kultar Singh Sandhawan ji, who's the Speaker of Punjab Assembly, Honorable Co-Chairman Dr. Sazo, former Speaker and Cabinet Minister Nagaland, Dr. Anju Upadhyay, who's our moderator and also a professor, Honorable MLAs and MLCs. इट्स रियल ऑनर कि आप लोग आए हुए हैं और इस तरह से राहुल कराड़ ने सबको इकट्ठा किया है कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। मेरे हिसाब से हर 1-1.5 साल के बाद हो तो सब मिल भी सकते हैं, नेटवर्किंग भी होती है। मेरे मेडिटेशन के गुरुजी ने मुझे बोला था कि कहीं पे भी कुछ बोलना हो तो अपने अनुभव से बोलना, जो तूने खुद एक्सपीरियंस किया है वही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। तो मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंसेस कुछ सुनाऊंगा और मैं सारी जो चीज़ कहानी है वो थोड़ा सा होलिस्टिक है। मैं एक एक पार्ट स्ट्रेस का नहीं ले रहा हूँ, ओवरऑल लाइफ का होलिस्टिक पार्ट को ले रहा हूँ, ताकि वो अगर हो जाती है तो सारी चीज़ें एक जगह पे बैठ जाएंगी। कहानी में से निकलेंगे सारे, मेरी अपनी कहानी में से। कहानी सर जी कहानी शुरू कर रहे हैं। हाँ, I am now 63 years old. I am taking you to when I was 40 years old. 40 साल का था, IAS ऑफिसर सीनियर पोजीशन पे, और मेरी वाइफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स में, वो भी सीनियर पोजीशन पे। तो घर में दो बड़े बड़े ईगो, हर चौथे दिन क्लैश। और मेरी पर्सनैलिटी जो थी बहुत एग्रेसिव थी। वैसे आईएएस में जो आते हैं एग्रेसिव होते ही हैं, और बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव, बहुत ही हाईली, मतलब कहीं पे भी हारना नहीं है। कोई टेबल टेनिस का मैच भी हो रहा है तो हारना नहीं है, जीतना ही है, हर जगह जीतना है, ऐसी पर्सनैलिटी थी। तो झगड़े भी होते थे, बड़ा कुछ होता था, और लाइफ चल रही थी वैसे कि लाइफ में काम करता था शुरू से, ऑनेस्टली काम करता था। रेपुटेशन है महाराष्ट्र में, कोई महाराष्ट्र के एमएलए हों तो उनको पता होगा इसका। काम करना, शाम को स्पोर्ट्स खेलना, एक आधी बार पार्टी करना, लगता था कि ये जीवन है ऐसा लगता था। तब उस वक्त मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। और घर के अंदर कोई बड़े 2 क्लोज रिलेटिव्स, उनकी डेथ हो गई। मेरा पूरी तरह से हिल गया कि भाई ये क्या है जिंदगी, जिनको रोज मिलते थे वो नहीं है, तो इसका पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है ये सारे का। तो इस कहानी में से आपका स्ट्रेस का रिजल्ट रहेगा, तो मैं तो उसी तरफ से लेके जा रहा हूँ। तो मेरी वाइफ का भी, शी ऑल्सो कंप्लीटली गॉट शेकन कि ये क्या, जिंदगी का पर्पस क्या है। तो मैंने पहले तो किताबें पढ़नी शुरू की, लाइफ आफ्टर डेथ की, कम से कम 20-25 किताबें पढ़ी। मौत के बाद क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस की किताबें, उसकी जिस्ट बताता हूँ आपको। सारी किताबों का ये था सार कि आपको आपकी जिंदगी का पर्पस या मीनिंग तब समझ आएगा अगर आप अंदर जाओगे। अंदर मतलब मेडिटेशन करोगे तब समझ आएगा। और पर्पस इज लव। लेकिन ये लव क्या है ये भी तब समझ आएगा अगर मेडिटेशन करोगे। तो इन्होंने जो 3 टॉपिक बोले, मैं बेसिकली सेकंड वाले टॉपिक के ऊपर ही जो 3 दिए इन्होंने, उसमें सेकंड वाले में ही कवर कर रहा हूँ। तो ये किताबें पढ़ने के बाद पहला हुआ कि चलो मेडिटेशन शुरू करें। दिल्ली में पोस्टेड थे, एक एडिशनल कमिश्नर कोलीग थी मेरी वाइफ की, उसने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का बताया, मंत्र दिया, मंत्र शुरू कर दिए। मेरी वाइफ ने 1 महीना किया, छोड़ दिया, मेरे से नहीं होता। मैंने 5-6 महीने किया, लेकिन मेरा बेसिकली पंजाबी होने से रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए और एग्रेसिव भी था, तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं लग रहा था। इट वॉज पीसफुल, जब भी मेडिटेशन करता थोड़ा पीसफुल हो जाता था, लेकिन रिजल्ट के भाई मीनिंग क्या है ये सारा वो आ नहीं रहा था। तो मैंने और भी तलाश शुरू की। फिर विपश्यना का पता लगा। विपश्यना का किसने किया हुआ है या सुना हुआ है? सुना हुआ है, किया हुआ है। अच्छा, हाँ, पटना में, यहाँ महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर है एक्चुअली, इगतपुरी में, नासिक के पास यहाँ पे है। तो उस वक्त लेकिन मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो मैंने विपश्यना किया 10 दिन का, पूरी घोर तपस्या। जैसे तपस्या ऋषि मुनि का सुनते थे ना पहले, वैसी है। सवेरे से उठ जाओ, शाम तक बैठे, सारा दिन मेडिटेशन करो, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है और करते रहो। 10 दिन किया।
मुझे लगा बड़ा अच्छा कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई है, अब इसी से मेरी सारी स्ट्रेस और मीनिंग वगैरह मेरे को बाहर आएगा। आर यू एबल टू फॉलो मी? ओके या। तो विपश्यना शुरू की रेगुलरली, 5-6 साल विपश्यना किया मैंने रेगुलरली। उस वक्त मैं वापस आ गया था, बॉम्बे पोस्टिंग हो गई थी एज चेयरमैन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो अपनी कॉलोनी में, क्योंकि बड़े अधिकार तो होते हैं कि क्या करना है, तो मैंने कॉलोनी के अंदर जिसमें रहता था वहाँ पे एक फ्लैट कन्वर्ट कर दिया मेडिटेशन के लिए। चलो सब लोग आना यहाँ मेडिटेशन करना। इसका मैं रिजल्ट बताऊंगा बाद में कि ये सब का क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो वहाँ मेडिटेशन करते रहे, लेकिन फिर 4-5-6 साल हो गए तो मैंने देखा कि अभी भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अब मेडिटेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बुद्धा ने जो सिखाई वो मेडिटेशन है विपश्यना, तो प्रॉब्लम तो मेरे में है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ और करते हैं। नए नए उस वक्त रामदेव जी का योगा शुरू हुआ था, नया फैशन था, तो मैंने योगा शुरू कर दिया, योगासन सारे। आप सब कर रहे हैं कि नहीं? योगा कर रहे हैं? हाँ ओके। तो योगा किया, योगा करने से जबरदस्त फिटनेस आई, लेकिन ये वाला आंसर नहीं आया जिसका मैं तलाश कर रहा था। बाय द वे थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ योगा के बारे में कि मसूरी में हम जब जाते हैं अपनी एकेडमी की ट्रेनिंग लेने के लिए IAS की, तो वहाँ पे हमको शुरू में ऑप्शन देते हैं या तो PT एंड क्रॉस कंट्री करो या योगा करो। तो हम सारे बड़े एक्टिव PT और योगा क्रॉस कंट्री रनिंग करेंगे, और जो लोग योगा करते होते थे लेटे में, तुम क्या लेजी बम्स बोलते थे उनको हम कि ये सब हैं। आज 38 इयर्स के बाद जो योगा करते थे वो पूरी तरह फिट हैं, 38 साल के बाद का बता रहा हूँ। और जो PT और वो करते थे, कोई बीमार है, कोई कुछ है, इस तरह का हाल है। सो जस्ट एज अ साइड मैं ये बीच में बता दूं कि भाई नहीं कर रहे तो प्लीज करिए, मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लीजिए इस चीज के बारे में। और स्ट्रेस को काफी कम करता है ये योगा अगर आप करते हैं तो उसके बाद योगा किया, आंसर नहीं, फिर क्रिया योग किया, फिर मतलब करता ही गया, कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है, ऐड करता गया। फिर एक ऐसा टाइम आ गया मैं 9 मेडिटेशंस कर चुका था एंड भगवान को प्रे करता था, भाई एक बता दो कौन सी करूं। 9 का कुछ ना कुछ उठा के वो कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। सवेरे 4 बजे उठना और मेडिटेशन करते जाना। भगवान ने शायद सुन ली। उसके बाद मेरे को एक इलेक्शन ड्यूटी आई। कहाँ? यूपी के हैं MLAs यहाँ? हाँ अच्छा, बागपत में ड्यूटी लगी, इलेक्शन ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगती है IAS ऑफिसर्स की। इलेक्शन ऑब्जर्वर ड्यूटी के लिए गया और मेरे मन में तो वही, यार बागपत में कुछ मिलने वाला है तेरे को यहाँ पे ही। तो पूरा बागपत छान मारा। सरदार जी राम रहीम के आश्रम में भी गया, एक दिन लगाया पूरा। वहां पे भी वो क्या सिखाते हैं, गुफा नहीं देखी, गुफा नहीं मिली। हाँ तो वहां भी गया, मंदिरों में गया, हर जगह पे कोई जैन मंदिर था, कोई सर्प मंदिर था, सब जगह गया नहीं। तो नॉर्मली जब ऑब्जर्वर आते हैं ना तो कलेक्टर जो है जिलाधिकारी, वो एक डिनर देता है ताकि उसकी इंट्रोडक्शन हो जाए सारे चीफ ऑफिसर्स के साथ, मतलब SP, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह सबके साथ एक इंट्रोडक्शन हो जाए। तो कलेक्टर था, यंग कलेक्टर था, मेरे से भी यंग था, तो उसने एक डिनर होस्ट किया। वहाँ पे सब आए हुए हैं, मैंने उसी से पहला क्वेश्चन पहुँचते ही बैठ गए, डिनर थे, सोफे पे बैठे हुए हैं कि भाई यहाँ पे कोई मेडिटेशन होती है या कुछ होता है? तो कलेक्टर बोले सर यहाँ कहाँ, यहाँ तो मक्खन खाओ या गन्ना लो, ये इस तरह की चीजें हैं, आप क्या मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आपके साथ जो SP बैठे हुए हैं ना इस साइड पे आपके, ये कुछ करते रहते हैं, बड़ा डेरोगेटिवली ये कुछ करते रहते हैं। मैंने SP साहब से पूछा कि SP साहब आप क्या करते हैं? कहते मैं एक मेडिटेशन करता हूँ जिसमें योगिक ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन। और मैं कहाँ से आया था? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करता हुआ। तो मैंने कहा ये कुछ गलती कर रहा है SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको मैं विपश्यना सिखा देता हूँ या कुछ और सिखा देता हूँ। तो हमने डिसाइड किया दोनों ने कि भाई अगले दिन, अच्छा वहाँ सर्किट हाउस भी नहीं था बागपत में उस टाइम पे, एक एनिमल इंस्टीट्यूट को कन्वर्ट कर दिया था उन्होंने इनटू अ सर्किट हाउस, AC लगा दिया था। तो वहाँ पे कि अगले दिन वहाँ मिलेंगे और वो मेरे को सिखाएंगे, मैं उनको सिखाऊंगा। तो SP साहब सवेरे आ गए, सैल्यूट मारा और सर शुरू करें? मैंने कहा हाँ। अब मेरे को बड़ा वो UP का कल्चर, पहले आप
तो पहले मैंने कहा ठीक है आप बताओ पहले। तो उन्होंने पहले बताना शुरू किया। उन्होंने कहा मैंने कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मेरे सामने बैठ जाओ और ये मेडिटेशन करो जो मैं बताता हूँ, सिर्फ चुप रहना है, कुछ नहीं करना, मेरे सामने बैठना है और चुप रहना है, क्योंकि योगिक ट्रांसमिशन आपको फ्लो करेगी। ये क्या है, चल बाद में देख तो लूं। सो बैठ गए दोनों एंड आई डोंट नो, शायद भगवान ने सुन ली थी, मेरी 10 मिनट के अंदर ही मेरे अंदर कुछ ऐसी हलचल शुरू हो गई जब मैं मेडिटेशन कर रहा था कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ही अजीब सी बड़ा लाइटनेस की फीलिंग आ रही है, बड़ी लाइटनेस की फीलिंग आ रही है। तो मैंने उससे पूछा बाद में जब ये खत्म हुई भी क्या कर रहे थे, कहते सर योगिक ट्रांसमिशन आ रही थी, आपकी क्लीनिंग कर रही थी। मैं कहा मेरे को क्या हुआ जो मेरी क्लीनिंग की जरूरत है। कहते नहीं जी बड़े जन्मों से बहुत देर से आपने ये सब बड़ा कुछ इकट्ठा किया हुआ है, तो आपका आपके भगवान के साथ जुड़ने का जो है उसकी क्लीनिंग हो रही है। तो अब एक्सपीरियंस ना किया होता कुछ, अगर अनुभव ना आ रहा होता तो मैं उसके ऊपर हंसता, मतलब आप एक्चुअली सुन के थोड़ा सा हंस रहे होंगे कि क्या बोल रहा है ये, लेकिन एक्सपीरियंस हुआ इसलिए मैंने कायम किया। फिर उसने आके मुझे, फिर मैंने विपश्यना नहीं सिखाई उसको आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, और इलेक्शन तो 20 दिन बाद, इलेक्शन एक्चुअली हैपेंस आफ्टर 20 डेज, पहले आगे सिर्फ चक्कर ही मारने होते हैं। तो मैं रोज मेडिटेशन कर रहा था उसके साथ 4-5 दिन मेडिटेशन की, एंड फिर मैंने बाकी सारी मेडिटेशन छोड़ दी और वो मेडिटेशन शुरू की। दिस मेडिटेशन, इसका नाम है सहज मार्ग हार्टफुलनेस मेडिटेशन है। अब उस मेडिटेशन को करते हुए मेरे को 17 साल हो गए, 17 years। कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ, कंप्लीटली। पहला तो सबसे पहले पर्सनालिटी को चेंज किया। वो जो एग्रेसिव पर्सनालिटी और हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी थी वो बैलेंस में आई। स्ट्रेस लेना कैसे, स्ट्रेस वो उसका बैलेंस होने लग गया, मतलब कोई चीज आ भी रही है अपने ऊपर आ रही है तो एक्सेप्टेंस ये सीखा। कंपैशन आई, बहुत ज्यादा कंपैशन आई। इनफैक्ट आप लोग तो MLAs एंड MLCs हैं, आपको तो फंडामेंटली कंपैशनेट होना ही पड़ता है कि आपके पास तो लोग कोई आ रहा है, ये प्रॉब्लम है मुझे, ये प्रॉब्लम है। मैंने सीखी, मेरे अंदर मेडिटेशन से कंपैशन आई। तो पर्सनैलिटी चेंज हुई। पर्सनैलिटी के साथ ये 3-4 चीजें, मैडम मेरे को बता देना जब मेरा टाइम हो जाए, ये तो मेरी गाड़ी चलती रहती है। अच्छा थोड़ा एक, हाँ The chairperson is there, sir. हाँ सर तुझे बात देना, मजा आ रहा है गाड़ी आ रहा है ना गड्डी दे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद मेरी वर्क लाइफ चेंज हुई। मैंने क्या देखा कि मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ गए, जबकि मेडिटेशन के दौरान हम ये कंसंट्रेशन नहीं करते। ये वाली बड़ी अलग सी मेडिटेशन थी और कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़े, इंट्यूशन बढ़ी। आप लोगों को तो बहुत जरूरत है इंट्यूशन को, आपको पता नहीं कल क्या हो रहा है, कहाँ क्या होने वाला है MLAs का। तो क्रिएटिविटी बढ़ी, क्या चीज कर सकते हैं, नई चीज क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीजें मैंने अपने आप में नोटिस की, जिससे एफिशिएंसी भी काफी बढ़ गई वर्क लाइफ में। सोशल लाइफ काफी चेंज हो गई। सोशल लाइफ में जो जाते होते थे, मेरे पास एक बार थी, और पंजाबी होने से बार तो होती है सबके पास, तो उसके अंदर हर कंट्री के जहाँ जाना वहाँ से एक बॉटल रखी हुई थी। बस ये मेडिटेशन शुरू हुई, अपने आप उसके अंदर किताबें चली गई और वो बार खत्म हो गई। तो ये एक बड़ा सोशल लाइफ में चेंज आया, एंड अब नॉन वेज वगैरह भी छूटा, बट मेनली सोशल लाइफ में अब उन्हीं को मिलना जो इस तरह की बात कर रहे हैं, पार्टी वार्टी सारा बंद हुआ। एंड इस तरह की सारी कहानी चलती रही। तो मैंने आपको वर्क लाइफ का बताया, सोशल लाइफ का बताया, फैमिली लाइफ काफ़ी चेंज हुई। फैमिली लाइफ में मेरी वाइफ जो पहले मेडिटेशन 1 महीना किया उसके बाद नहीं की, तो इनफैक्ट मेरे साथ लड़ाई भी काफ़ी होती थी उसकी कि मेडिटेशन क्या करता रहता है, तो ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। बट जब मैंने ये मेडिटेशन शुरू की तो उसने भी शुरू कर दी, अब वो भी रेगुलर मेडिटेशन करती है। घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी बदल गया, बहुत बदल गया। घर का जो रोज झगड़े होते थे, अब अभी भी झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन अब वो झगड़ा जैसे पहले 2 दिन चलता था तो अब 15 मिनट में खत्म हो जाता है। इतना आई सॉ द इफेक्ट ऑफ दिस योगा एंड मेडिटेशन, इस तरह की चीज जो सामने आई।
तो पर्सनैलिटी बदली, वर्क बदला, सब चीज़ें ही मतलब अंदर से बदल गई। फिर धीरे धीरे बाद में रेवलेशन शुरू होती हैं रियलिटी की और ये सारी। अच्छा, मैं अब आपके लिए क्या चीज़ साथ में इम्पोर्टेंट है मैं ये बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ जहाँ मैंने हेड किया, बाद में मैं सिडको में गया, सारे पोर्ट्स का चेयरमैन रहा, तो वहाँ पे मैंने मेडिटेशन शुरू कराई। जहाँ जहाँ गया उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मेडिटेशन शुरू कराई। रिजल्ट क्या हुआ? कल्चरल चेंज होती देखी मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपकी, आप अगर आपके साथ के जो आपके साथी हैं वो आपको लॉयल हैं कि नहीं। मैंने देखा सबकी लॉयल्टी मेरी तरफ बढ़ गई है, मतलब मेरे लिए अब जान देने को तैयार है जो मेरे साथ मेडिटेशन कर रहे थे। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लॉयल्टी बढ़ गई, इंटेग्रिटी भी इंप्रूव हुई, एंड बाकी क्रिएटिविटी वगैरह तो जो मैं बोलता था वो तो चल ही रहा था। तो इस तरह से काफी। अब मैं सिर्फ एक उदाहरण देके 2-3 मिनट में ही खत्म करता हूँ कि यहाँ मुंबई का एयरपोर्ट है, आप बाय एयरपोर्ट से आए होंगे। 1997 में नया एयरपोर्ट बनाना है नवी मुंबई में, ऐसा भूमि पूजन हुआ, उस वक्त भूमि पूजन हुआ था। लेकिन वहाँ के जो एरिया के इनके पास, सिडको के पास 1000 हेक्टेयर जमीन थी, 200 हेक्टेयर जमीन नहीं थी जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन से लेनी थी। और सिडको और इसका पूरा झगड़ा, कंटिन्यूस झगड़ा होता था पूरा का पूरा पीएपीस का, क्योंकि पुराने लैंड्स उनको दे के नए नए शहर बनाए थे। 97 से 2013 तक एयरपोर्ट का सिर्फ बोर्ड लगा रहा, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे जहाज ऊपर घूमते थे, अभी भी घूम रहे हैं क्योंकि नया एयरपोर्ट अभी ऑलमोस्ट होने वाला है। फिर क्या हुआ कि मैंने जब वहाँ सिडको का चेयरमैन बना तो मेडिटेशन अपने ऑफिसर्स में शुरू कराई और यूनियन लीडर्स में शुरू कराई और पीएपीस में शुरू कराई। मेडिटेशन का इतना ऐसा रिजल्ट हुआ कि तीनों इकट्ठे बैठ के 4 महीने में नहीं हुआ, 1.5 साल लगा। 1.5 साल के अंदर सारे इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन करने लग गए। फाइनली 2-2.5 साल के बाद सबने अपनी, बाकी लोगों ने अच्छा पैकेज दिया उनको, सबने अपनी जमीन सरेंडर की और ये एयरपोर्ट अब बन रहा है वहां पे, जो पूरा बन रहा है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप सब किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं या हेड कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हाई हैं। तो इस तरह की चीज करने से ये इसका काफी ज्यादा फायदा मुझे जो पर्सनल हुआ, उसके मैंने आपको एक्सपीरियंसेस बताने थे। सबसे पहला जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो कि इनर स्ट्रेंथ मेडिटेशन के थ्रू बढ़ाइए। जो आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी लाइफ, मतलब आईएएस ऑफिसर की लाइफ आप लोगों के सामने बहुत ही शांत है, आप लोगों की बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, तो अंदर की इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये इस मेडिटेशन वगैरह से बढ़ सकती है एंड होलिस्टिकली बढ़ेगी, खाली एक आधी चीज नहीं बढ़ेगी, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। दूसरा, लाइफ को थोड़ा सा रीप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मैंने किया रीप्रायोरिटाइज, जब मेरे को ये सब पता लगा तो मैंने ये पहली प्रायोरिटी कर दी। दूसरी प्रायोरिटी की रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, उनके लिए काम करना, उनकी मदद करना जो आप लोग करते हैं ये। तीसरी, हेल्थ, अपनी हेल्थ का प्लीज ध्यान रखो, हेल्थ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तभी मैंने पहले योगा का बोला है। तीसरी प्रायोरिटी। चौथा प्रायोरिटी मैंने काम को दिया और मैंने ये देखा कि अगर मैं पहली 3 ठीक कर रहा हूं तो चौथा अपने आप बहुत अच्छा होता था। चौथी प्रायोरिटी। सो रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट टुवर्ड्स द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, रियल पर्पस, सेकेंड रिलेशनशिप्स, हेल्थ, एंड देन दिस। तो ये एक टेक अवे मैंने बताया। तीसरा जो मेरा टेक अवे इसमें है, मैंने जहां देखा कि कॉम्पिटिटिव होने से कुछ नहीं होता, जहां भी करो कोशिश करो टीम बना दो, टीम वर्क। उबंटू का तो नाम आपने सबने सुना ही होगा, क्या बताऊं मैं अभी, बट टीम वर्क से, एंड आप लोगों को तो डिफिकल्ट लाइफ होने से आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको तैयार करो, उनको तैयार करोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। नहीं तो स्ट्रेस सारी इतना कहाँ संभाल सकोगे जितना आप संभाल रहे हो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उनको तैयार करो, उनको एम्पावर करो।
मैंने जाके हर जगह पे अपनी डिसेंट्रलाइजेशन की, उनको एम्पावर किया, तो मेरे लेवल की स्ट्रेस, मेरे को बड़ी चीजें सोचने का मौका मिला, जबकि छोटी छोटी चीजें फिर मेरे ऑफिसर्स करने लग गए। तो ये एक बड़ा मुझे इसमें आया। देन ऑफ कोर्स स्पीकर साहब ने जैसे बताया, गिविंग एंड एक्सेप्टेंस, ये जो होना है फाइनली उसमें अपना 10% से ज़्यादा अपना हाथ नहीं होता, ऐसा मेरा कंक्लूजन हुआ है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग एंड गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब में ये पूरा यही लिखा, बस देंदे रहो। सो ये मेरे टेक अवेज हैं इसके सारे के सारे। बाकी एक लास्ट की पंच लाइन, लास्ट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेस जीरो करनी है। अगर मैंने जितना बताया ये सारा होलिस्टिक है, मेडिटेशन करोगे स्ट्रेस काफी लेवल तक कम हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेस जीरो करनी है, देन रिकॉग्नाइज हु यू आर एंड हु यू आर नॉट। ये बड़ी डीप लाइन है कि आप ये हो कि नहीं हो, इसको जब जिस दिन पहचान जाओगे पूरी तरह से, तो स्ट्रेस का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मौका दिया मुझे बोलने का। थैंक यू।